तेजस्वी ने तय किया महागठबंधन में सीट बंटवारे का यूनिक फार्मूला। बिहार में एनडीए को झटका देने की तैयारी। जन विश्वास रैली के बाद लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव उत्साहित है। उन्होंने सबसे पहले लोगों को रैली में आने के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बात कही। तेजस्वी यादव एनडीए की सीट बंटवारे के फार्मूले से अलग अपना फार्मूला कायम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इशारा क्या है, वो आखिर कैसे एनडीए में आगे रहेंगे, इस बारे में खबरों में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए के पहले महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा होगा। पटना में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बिहार से चौंकाने वाला परिणाम आएगा। उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू नहीं बताए जाने के मामले पर कहा, हम भी हिंदू हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने कहा कि घर में भी मंदिर है, किसी के मरने पर बाल मुंडवाते हैं। लालू यादव ने सिर्फ यही तो कहा कि राम रहीम के बंदों को लड़वाते हैं तो बाल क्यों नहीं मुड़वाए। उन्होंने भाजपा में मेरा परिवार अभियान को लेकर कहा कि आंदोलनकारियों के खिलाफ लाठी बरसाई जाती है, क्या वे उनका परिवार नहीं है? कोई परिवार पर ऐसा करवाता है? उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि कितनी महंगाई, गरीब और पलायन कम किया। 17 महीनों के शासनकाल में कई काम किए गए, कई नियुक्तियां बांटी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर भी सवाल उठाते कहा कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव का फार्मूला है कि एनडीए से पहले ही महागठबंधन की सूची जारी कर दी जाए। सियासी जानकार मानते हैं तेजस्वी के ऐसा करने से एनडीए कई सीटों पर असहज महसूस करेगी। तेजस्वी यादव कुछ खास सीटों पर ऐसे उम्मीदवार पहले ही घोषित कर सकते हैं जिस उम्मीदवार के बारे में संसदीय क्षेत्र के लोग पहले से मांग कर रहे हैं। जानकारों की माने तो तेजस्वी के उम्मीदवार पहले घोषित करने से एनडीए पर एक अलग तरह का प्रेशर पड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर खींचतान तेज होगी। जानकार मानते हैं कि बिहार में कई ऐसे लोकसभा की सीट है जहां जेडीयू और बीजेपी में तनातनी है। वैसे सीटों पर वे पहले ही उम्मीदवार घोषित कर जेडीयू और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के हाव भाव से ऐसा लगा कि वे सीट बंटवारे को लेकर कम और अपने पिता की ओर से दिए गए बयान को लेकर ज्यादा टेंशन में है। तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए अपने पिता के बयान पर बचाव किया। ध्यान रहे कि बीजेपी ने लालू के उस बयान को, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, एक मुद्दा बना दिया गया। जैसे चाय वाला कहने पर कांग्रेस को इसकी हानि उठानी पड़ी, वैसे लगता है कि लालू यादव और उनकी पार्टी को नरेंद्र मोदी को हिंदू नहीं कहना भारी पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में पूरे भारत को अपना परिवार बताकर बाजी ही पलट डाला। उसके बाद राजद और महागठबंधन के नेता लालू के बयान के बचाव में जुट गए। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि जन विश्वास रैली में लोगों ने जिस तरह मोहब्बत दी है उससे उनका उत्साह बढ़ा है। उन्होंने जनता को नया उत्साह लिखने वाला करार दिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मात्र कम समय की तैयारी में इस तरह उन्हें प्यार देना बता रहा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बारिश के बाद भी आपके गांधी मैदान में डटे रहना बताया है कि आप नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लंबा चौड़ा भाषण लिखकर लोगों को धन्यवाद दिया, जिस पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग तेजस्वी यादव की आलोचना भी कर रहे हैं।